जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2024 की तैयारी अगर आप भी कर रहे हैं तो साथियों ध्यान रखिएगा। 22 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो साथियों आपको अंत तक इस क्लास को देखना है। साथियों इस क्लास में हम लोग जीके व साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप बाद में टारगेट करके जरूर बताइएगा। अगर इस बार आपका सपना है वर्दी पहनने का, फौजी बनने का, तो साथियों अंत तक क्लास को देखते रहना। और आर्मी में जाने का अगर आपका सपना है साथियों, तो हम आपको वही प्रश्न कराएंगे जो आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों, अति महत्वपूर्ण सेशन होगा, आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। और साथियों आज की क्लास है दूसरी, इससे पहले हम एक क्लास करा दिए हैं, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना दिए हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए। तो आइए साथियों, आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है। यह साथियों एकदम आसान प्रश्न है, एकदम बच्चों वाला प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री साथियों कौन है, श्री अमित शाह है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, लिखते हुए चलिएगा। 30 प्रश्न हम आपको कराएंगे, बाद में टारगेट करके जरूर बताइएगा। अगर आज आपका टारगेट साथियों 25 प्लस रहता है तो आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। ठीक है, भारत में मुद्रा की छपाई डैश 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 के द्वारा की जाती है। सेबी, फिक्की, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में जो मुद्रा की छपाई की जाती है, मुद्रा मतलब पैसा, उसकी छपाई की जाती है साथियों आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा की जाती है। हम सब लोग जानते हैं साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा भारत में मुद्रा की छपाई की जाती है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या है दोस्त, एकदम राइट आंसर है। ठीक है ना, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे साथियों एक पुस्तक जरूर पूछी जाएगी, स्टार लगा के छापिएगा, 5 स्टार इस पर। रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक हैं कालिदास। कौन है भैया, कालिदास। ऑप्शन बी हमारा क्या है इस प्रश्न का, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और साथियों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई क्लास डालूं उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। साथियों जो बेल आइकन प्रेस है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हमारा कालिदास इसका सही जवाब है। ठीक है ना, एक पुस्तक आपसे जरूर पूछी जाएगी, तो मैं आपसे पेपर से पहले पुस्तकों की एक पूरी क्लास करा दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है दोस्त, आइए हॉटलाइन क्या है। जब हम लोग हॉटलाइन की बात करते हैं, एक विद्युत धारा है। देखिए, जीके व साइंस दोनों मिक्स्ड प्रश्न चलेंगे। हॉटलाइन क्या है, तो हॉटलाइन एक प्रकार का है साथियों क्या, एक दूर संचार कड़ी है। क्या है, एक दूर संचार कड़ी है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे। हुक जो है, हुक किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी या हॉकी। तो हुक ध्यान रखिएगा, हुक जो है, हुक किस खेल से संबंधित है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो हुक साथियों मुक्केबाजी किससे संबंधित है दोस्त, मुक्केबाजी से संबंधित है। क्या हुक, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। राज्यसभा को भंग करने का पावर जो है किसके पास है। क्या राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। तो दोस्त राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर राज्यसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो साथियों 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। और अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा राज्यसभा का कौन होता है सभापति। ठीक है, मुख्य सभापति राज्यसभा का कौन होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, राज्यसभा का मेन जो होता है वह कौन होता है, ऑप्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लोथल किस काल का ऐतिहासिक क्या है, स्थल है। लोथल बताइएगा किस काल का ऐतिहासिक स्थल है, लोथल।
तो लोथल जाएंगे हम लोग किस पर, सिंधु घाटी। किसका है, सिंधु घाटी का है लोथल। ठीक है, लोथल जो है किस काल का ऐतिहासिक स्थल है दोस्त, सिंधु घाटी का है। किसका है, सिंधु घाटी का है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कयाक एक प्रकार का क्या है, देखिए साइंस का जबरदस्त प्रश्न है। कयाक जो है एक प्रकार का है नाव। क्या है, नाव है। ठीक है, साइंस का प्रश्न। साथियों इसमें मिक्स प्रश्न रहेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टर स्केल, सब साइंस के प्रश्न चल रहे हैं, धमाकेदार साइंस के प्रश्न आपको करा रहे हैं। आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कल सुबह शाम डेली आपको 2-2 3-3 वीडियो में देता रहूंगा, आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं दोस्त भूकंप। क्या मापते हैं, भूकंप मापने के काम आता है क्या, रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल। ऑप्शन बी हमारा क्या है इस प्रश्न का, राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। कहां पर हुआ था, अब आप लोग बताइए किस वर्ष हुआ था, कमेंट बॉक्स में छापिएगा किस वर्ष हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर शहर। ठीक है, ऑप्शन सी 11 का क्या है, राइट आंसर है। 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मछली। कौन सा है, मछली जो है मीन राशि से संबंधित है। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, वर्ष का सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगर साथियों वर्दी चाहिए तो मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ठीक है, और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि रोशनी कभी किसी, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होती। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड बांध साथियों किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेपाल की राजधानी, यह प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम आसान प्रश्न है, आप सब लोग जानते हैं नेपाल की राजधानी क्या है, तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन, तो 16 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे भैया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस प्रश्न का मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि आप सब लोग कमेंट करें और बताएं कि कौन सा सही होगा इसका आंसर। ठीक है, आइए। डैश 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 मध्य रात्रि को सूर्य के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, किस मध्यरात्रि को सूर्य के नाम से जाना जाता है, तो 17 का राइट आंसर होगा नार्वे। अगर हम लोग यहां पर नार्वे भर देते हैं तो नार्वे मध्यरात्रि को सूर्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा, 17 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, तो आग बुझाने के लिए ली जाती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, 19वां प्रश्न देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं हम लोग, ऑप्शन बी धोने के सोडा के नाम से। किसके, धोने का सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, धोने के सोडा के नाम से। ठीक है ना, 19 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग 20वें प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं, तो दर्पण के मध्य भाग को ना तो प्रकाश के नाम से, ना कि बिंब के, ना कि त्रिज्या, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आइए। कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है, कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है, तो साथ ही इसका लगाया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड के नाम से। किसके, कार्बन डेटिंग मेथड के नाम से कंकाल की आयु का पता लगाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा इसका,
राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फलों को खट्टा होना किसका कारण है? तो देखिए किण्वन विधि द्वारा फलों को खट्टा किया जाता है। साथियों किण्वन विधि जो होती है फलों को खट्टा होने में सहायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक है? जब हम लोग एंटीबायोटिक की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? क्या एंटीबायोटिक एप्सिलिन है, कंपोस है, या साथी एम्पिसिलिन है? तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। एम्पिसिलिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। देखिए साइंस जो है आपसे जबरदस्त पूछी जाएगी, 15 प्रश्न आपसे साइंस के पूछे जाएंगे। तो दोस्त लापरवाही नहीं करना है, हमें मेहनत से पढ़ना है, जब ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो 23 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 की बात अगर हम लोग करते हैं, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं हम लोग क्या? भूकंप का पता हम लोग किससे? सिस्मोग्राफ से लगाते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है। 25वां प्रश्न देखिए, बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो 25 का राइट आंसर होगा जलन अवरोध के कारण। ठीक है, किसके कारण? जलन अवरोध के कारण उसमें जो है नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा 25 का राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन बी। ठीक है ना। माइका एक रूप है किसका? माइका एक रूप है दोस्त किसका? ऑप्शन एक खनिज का है। ठीक है ना। 26 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग 27वां प्रश्न देखेंगे, सबसे हल्का तत्व है, तो बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना एच, हाइड्रोजन। ठीक है। आइए, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? तो 28 का राइट आंसर होगा घनत्व पर। किस पर? घनत्व पर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापक है दोस्त ऑप्शन सी, डेसिबल। क्या है? डेसिबल। आइए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज हम लोग देखेंगे, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? देखिए जब दबाव बढ़ता है तो तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। तो साथियों 30 प्रश्न मैंने आपको जीके व साइंस के कराए। आप टारगेट करके जरूर बताएं कैसा प्रैक्टिस सेट लगा, और एक सुंदर सा कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। शुभरात्रि साथियों, अच्छी क्लास लगी हो तो शेयर जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद।